हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मेरी क्लास है जिसमें मैं ट्रायंगल चैप्टर कवर कर रहा हूँ। ट्रायंगल चैप्टर को कवर करने से पहले कुछ जो है तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में अगर हम पहले जान लें तो हमें आने वाले जो ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स है, जो थ्योरम हम सिद्ध करेंगे या उसके आधार पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ पे कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि ज्योमेट्री में ज़्यादातर हम थ्योरम को सिद्ध करने से पहले तो पहले जो हमने पढ़े हुए थ्योरम होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अगर किसी ट्रायंगल के बारे में, पहले तो आपको ये मालूम चाहिए ट्रायंगल है क्या। अगर आपको ट्रायंगल पता है तो आपको ट्रायंगल को कितने टाइप के होते हैं ये मालूम होना चाहिए। ये अगर आपको पता है कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रायंगल के बारे में मैं कुछ बेसिक्स मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिसका बहुत ही जो कहते नीड्स होगी आगे के थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमने स्टडी की हुई अपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं, अगर हम कुछ भूल चुके हैं तो उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बार बार बीच में हमें ये बताना नहीं पड़ेगा कि ट्रायंगल्स क्या हैं या वर्टेक्स क्या हैं या एजेस क्या हैं। ये सब चीज़ें हमें बार बार नहीं बोलनी पड़े। लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, ठीक है, किस टाइप के ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं तो वो ट्रायंगल किस टाइप का है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रायंगल क्या है, थ्री लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर होता है, जैसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये पॉलीगॉन टाइप का एक फिगर, वो फिगर आप कह सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो थ्री लाइन सेगमेंट से यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, ए बी एंड सी। तो इसमें लाइन सेगमेंट्स ए बी, ए सी एंड बी सी, तीन लाइन सेगमेंट से कवर्ड जो आकृति है, जो फिगर है, इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। साथ में ट्राई एंगल हम जब इस्तेमाल करते हैं, ट्राई एंगल, तो उसमें ट्राई यानी हो गया आपका थ्री, थ्री एंगल से जो बना होता है। ठीक है, हिंदी में इसको, जिसको हम कोण भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो थ्री एंगल से बना हुआ ये एक आकृति है जिसमें तीन एंगल्स होते हैं, वन टू एंड थ्री। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ट्रायंगल। अब बात आती है कि इस ट्रायंगल जो हमने बनाए ये कितने टाइप के होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें थ्री साइड्स, लाइन सेगमेंट्स या कैसे होते, थ्री साइड होते, वन टू एंड थ्री, ये कहलाते हैं आपके साइड्स। सॉरी, एस आई डी ई एस, ये कहलाते हैं आपके साइड्स। ठीक है, तो ये वन टू थ्री, थ्री साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले एक दो तरीके हैं, एक तो आप साइड्स के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा मैंने ये बोल्ड लिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एक तो आपका ये है, ठीक है, जिसमें आप तीन तरीके के जो है ए है इक्विलेटरल, बी है आइसोसील्स, एंड सी है स्केलिन।
ठीक है, 3 तरीके होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब आइए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम इक्विलेटरल कहते हैं, ठीक है ना। इक्वी यानी बराबर, ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम लेंथ की हो, यानी ए बी। यहाँ पे अगर इक्विलेटर को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है ट्रायंगल को अगर एग्जाम्पल लें, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी ए, मतलब हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो इस केस में ये एक कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइसोसील्स। आइसोसील्स में क्या होता है, कोई भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल के, कोई भी दो साइड जिसका लेंथ आपस में बराबर हो, जैसे या तो ए सी इज इक्वल टू ए बी हो या ए बी इज इक्वल टू बी सी हो, ठीक है। कोई भी दो साइड आप इसमें से ले सकते हैं, ए बी ए सी, बी सी ए सी या ए बी बी सी। किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स आपस में बराबर हैं तो इसे बोलते हैं आइसोसील्स, ठीक है ना। जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है ना। कोई भी दो अगर भुजाएं इसमें बराबर हैं तो इसको बोल सकते हैं आइसोसील्स ट्रायंगल। अब आता है स्केलिन। इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये क्रॉस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और ये हो गया आपका नॉट इक्वल, ठीक है। ये छोटा सा बोर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इक्विलेटरल, जिसमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। आइसोसील्स, जिसमें केवल दो भुजा बराबर हों। और स्केलिन, जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर। हिंदी में, इंग्लिश में आप कह सकते हो a triangle is equilateral if all the sides are equal in length। अगर किसी भी ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर किसी ट्रायंगल्स की केवल टू साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देन आइसोसील्स ट्रायंगल। एंड इफ देयर इज नो साइड्स ऑफ हैव सेम लेंथ, मतलब तीनों साइड्स और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो, तो उसको हम बोलते हैं स्केल इन ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप स्टडी करोगे आगे चल के, तो अगर आप, मैं बोलूँगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो शायद आपको समझ में ना आए। आइसोसील्स ट्रायंगल्स आपको नहीं समझ में आएगा। फिर स्केलिन बोलूँगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल जो है साइड्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल।
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के आधार पर जो ट्राइंगल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अब ये समझ लेते हैं। सबसे पहला है एक्यूट ट्राइंगल, बी है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एंड सी है राइट ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट ट्राइंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स एंड राइट ट्राइंगल। क्या होता है एक्यूट, मैं यहाँ पे अब इसे मैंने यहाँ पे डिजाइन किया। ठीक है, एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, ये देखिए। अगर इसे देखा जाए तो ये इसमें दो साइड से बराबर आपको दिख रही होंगी। इसको मैं यहाँ पे डिलीट मारकर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट लिया है। ठीक है, इस पॉइंट से मैं यहाँ पे एक लाइन ही खींचा मैंने। ठीक है, और क्योंकि ये ग्राफिकल है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइड्स आपस में बराबर है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है। अब देख सकते हैं ये लेंथ जो मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि बॉक्सेस बने हुए हैं तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 2 2 बॉक्सेस हैं, इसमें देखिए 2 से अधिक है, तो जाहिर सी बात है ये जो साइड है वो किसी भी अन्य दो साइडों से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो साइड सिमिलर है। एक पॉइंट से दो बॉक्स इधर, एक पॉइंट से दो बॉक्स इधर मैंने दो खींचे हैं, तो ग्राफिकल आप देख सकते हैं कि दोनों जो है लेंथ हमें सिमिलर है। तो इस तरीके से मैंने ये ट्राइंगल बनाया हुआ है। इसमें चूंकि मैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये है आइसोसील्स टाइप का ट्राइंगल। अगर साइड्स के आधार पर देखें, साइड्स के आधार पर, एंगल के आधार पर नहीं, साइड्स के आधार पर देखें तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये डिफरेंट है, मीन्स ये आइसोसील्स है, आइसोसील टाइप ट्राइंगल है। और ऑन द बेसिस ऑफ अगर मैं एंगल देखूं तो आप इसके सारे एंगल्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, कोई भी एंगल आपको राइट एंगल से अधिक नहीं मिलेगा, मतलब सारे के सारे छोटे ही मिलेंगे आपको, 90 डिग्री से कम ही मिलेंगे। तो ऐसा जो है ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल जो है एक्यूट हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल। कोई भी 90 डिग्री से ऊपर नहीं है। अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं कुछ ट्राइंगल ऐसे, सॉरी, मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में एक खास बात है, आप देखोगे कि इसका ये एंगल जो है 90 डिग्री से अबव है और 180 डिग्री से कम है, मतलब बाकी ये दोनों एक्यूट टाइप के एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री से कम। ऐसे ट्राइंगल में जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से अबव हो, यानी ऑब्ट्यूज हो, तो उसे बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल्स। ये ऑब्ट्यूज टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, और ये एक्यूट ट्राइंगल है। एंगल्स के आधार पे, अगर इसके साइड के आधार पे देखें तो ये है आइसोसील टाइप का। ठीक है, ये आइसोसील टाइप का ट्राइंगल है। ये ऑब्ट्यूज है। अगर इसके देखें, इसके सारे साइड से डिफरेंट लेंथ के, तो ये स्केलिन टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे स्केलिन लिख सकते हैं हम, स्केलिन टाइप का।
तो साइड के आधार पे ये आइसोसील्स है, ये स्केलिन है, ये एक्यूट है कोण के आधार पर यानी एंगल के आधार पर, और ये है ऑब्ट्यूज टाइप का। राइट ट्रायंगल हमें लगता है सभी को पता होगा। राइट ट्रायंगल्स मतलब मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल की खास बात क्या है, अब इसमें देखेंगे जो एक एंगल यहाँ पे बना हुआ है ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, उसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, सॉरी इसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तीन तरीके के आपके पास ट्रायंगल है, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल। साइड के आधार पर अगर देखा जाए तो इक्विलेटरल, आइसोसील्स एंड स्केलिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले किसी ट्रायंगल को पहचान सकते हैं कि किस टाइप का वो ट्रायंगल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, मैं अगर कुछ ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाऊं और मैं आपसे पूछूं तो मेरे ख्याल से आप जवाब दे सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, अब मैं ये बोलता हूं कि इसमें ये एवरेज साइड 3 सेंटीमीटर की है, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो जैसी बात है, सारे साइड्स अगर किसी ट्रायंगल के सेम है तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगर अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या आती हैं ये ध्यान में देने वाली बात है कि अगर किसी ट्रायंगल के सभी साइड सिमिलर हैं तो उसका हर एक ईच एंगल्स कितने अंश का होगा। अगर हम पूछें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, मेन आपका क्वेश्चन ये है। अगर हम एंगल ए पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल बी इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड एंगल सी इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब अगर आप मैं पूछूं, अगर आपको नहीं पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जब सारे साइड्स सिमिलर होते हैं तो वो इक्विलेटरल टाइप का ट्रायंगल होता है और उसके प्रत्येक कोण यानी प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यानी मतलब इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री होगी और इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। और किसी भी ट्रायंगल का, चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, सारे एंगल का जो एडे होता है, यानी अगर कोई भी ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो या राइट एंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसील्स हो या स्केलिन हो, किसी टाइप का भी ट्रायंगल अगर होता है उसके तीनों एंगल्स का योग होता है 180 डिग्री, ओके। तीन जो एंगल्स होते हैं उनका जो वैल्यू होता है, सम होता है, वो होता है 180 डिग्री। और एक्यूट ट्रायंगल अगर इसके सभी साइड्स आपस में समान है, एक्यूट ट्रायंगल एक तो एक्यूट है, कोई भी 90 डिग्री से अधिक कोई भी एंगल नहीं है, और दूसरा सारे साइड सिमिलर है। सिमिलर साइड्स अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे कोण 60 डिग्री के होंगे। अगर आते हैं इसमें आइसोसील टाइप्स में, जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें और इसे सी मान लें, ठीक है, तो याद रखें जो बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल है यानी एंगल बी एंड एंगल सी, ये आपस में बराबर होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, जो भी समान है।
अगर मान लीजिए ये इस साइड के अलावा ये साइड बराबर होती तो इसके सामने का ये एंगल ए और इसके सामने का एंगल सी, इसके तो एंगल सी एंड एंगल ए विल बी इक्वल। लेकिन इस समय ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इस साइड्स के सामने के बी एंड सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो जो आइसोसेलेस टाइप के ट्राइंगल होते हैं, आइसोसेलेस टाइप के, उसमें जो है समान भुजाओं के सामने के कोण या एंगल भी आपस में समान होते हैं। ठीक है, राइट ट्राइंगल जैसे मैंने बता दिया है कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब आते हैं जो मैथमेटिकल आपको सीखना है वो ये है, ट्राइंगल आप किसी भी टाइप का ड्रा कर लो, उसमें वो राइट एंगल से ही बना हुआ है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक रफली मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ए बी एंड सी। अब इसमें देखिए ये भी राइट एंगल से ही बना है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डी बना दूं, ए डी को मिला दूं ऐसा कि परपेंडिकुलर हो, मतलब जो बी सी लाइन है उसे बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पे अगर हम एक लाइन खींच दे अपने मेजरमेंट यूनिट से नापते हुए, यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री पर एक लाइन एक परपेंडिकुलर जो ए से सीधा डी बिंदु पर मिलता है, तो आप देखिए 2 जो है इसमें राइट ट्राइंगल है, बी ए डी और ए डी सी, 2 ट्राइंगल आपके बन गए। ट्राइंगल ए बी डी और प्लस ट्राइंगल ए डी एंड सी। ठीक है ना, ये 2 ट्राइंगल आपके यहाँ इसमें बन गए। इसी तरीके से अगर मान लो ऑब्ट्यूज टाइप का ट्राइंगल है, ठीक है, किस ट्राइंगल कैसा भी हो, आप एक लाइन किसी भी वर्टेक्स से, आप यहाँ से ऐसा नहीं कि जरूरी कि ये आपके पास ट्राइंगल है तो आप हमेशा टॉप से खींचो, इधर से भी आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हो बिल्कुल, ए बी सी डी। अब आपने इस वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर लाइन एकदम बिल्कुल 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता हुआ एक लाइन खींचा है। तो देखिए 2 ट्राइंगल इसमें भी बने हैं और वो राइट टाइप के हैं। तो ट्राइंगल चाहे किसी भी टाइप का हो, वो राइट ट्राइंगल से ही मिलकर बना हुआ होता है। और इसका जब आप थ्योरम सिद्ध करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे कोई प्रूफ करने के लिए, थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ जो है कुछ मान कर चलते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो है हम कोई भी ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल में बदल सकते हैं। दूसरी बात, अगर राइट ट्राइंगल है आपके पास तो एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर आपके पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी, इसमें मान लीजिए बी जो है वो राइट ट्राइंगल है, तो इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसके आधार पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है जो पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत आता है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर। इसके अलावा किसी ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना होता है, मान लीजिए अभी किसी ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब ये भी अगर आपको नहीं पता है तो आप जब थ्योरम को सिद्ध करोगे, प्रूफ करोगे, तब आपको प्रॉब्लम आएगी। एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस। अब जैसे ये आपकी हाइट हो गई और ये बेस हो गया, इस केस में आपने लिखा 1/2
मल्टीप्लाई बाई बी सी जो लेंथ है प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया। अब इनके केस में क्या होगा, अब इनके केस में हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया ना कि सभी ट्राइंगल जो होते हैं वो राइट ट्राइंगल के से मिलकर बने होते हैं। तो अब यहाँ पे इसका बेस तो हो गया 1/2 बी सी, बेस तो आपका बी सी हो गया, और हाइट जो ये आपने एक्स्ट्रा लाइन खींची ना ए डी, ये हो गया। इसके अलावा सपोज करिए कि जो है हमारे पास कुछ इस टाइप का जो ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम इसकी हाइट को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, बिल्कुल सीधे में एक लाइन खींच देंगे, ये होगा 90 डिग्री। और ये आपका ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और यहाँ पे आ गया डी। जो हमने लाइन मिलाई इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा के इसको डी पे मिलाते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इसमें बेस डीसी नहीं है, बेस आपका बीसी रहेगा 1/2, ये होगा बीसी। ठीक है, लेकिन हाइट आपकी हो जाएगी एडी। ठीक है ना, तो ये होगा एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 BC और इसकी हाइट AD। तो ये है आपका कुछ जो है मैंने टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं ट्राइंगल के ऊपर। अब आता है इसके ऊपर, इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल तो ये एक्सप्लेनेशन ये समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन में आपको ना समझ में आया वो जरूर हमें क्वेरी करिएगा, पूछिएगा जरूर। ठीक है, इससे हमारे और आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगी, साथ में एक्सप्लेनेशन आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है ये भी मुझे पता चलेगा, उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल इज ऑफ 3 टाइप्स, इक्विलेटरल, isosceles and scalene, while on the basis of angles, acute triangle, obtuse triangle, right triangle. The property of triangles having the similar sides is each and every angles are of 60 degree. While in case if the two sides are similar, the angles in front of the sides will be equal. In right triangles, one of the angles must be of 90 degree. ठीक है, the sum of all the angles in a triangle will be 180 degree, and each and every triangle is of the combination of right triangle, and the area of triangle is half multiplied by base multiplied by height. Okay, area is half multiplied by base multiplied by height. So on the basis of these explanations, I will ask the questions in my next video. Okay, keep on the study and ready for the questions, problems which have to be solved in my next video. Thank you. Query जरूर करिएगा।